ઓખા બેટ દ્વારકામાં જોઈએ હનુમાનજીનું એક એવું મંદિર કે જે મંદિરનો ઇતિહાસ કંઈક અલગ જ છે। જોઈએ આ મંદિરનો ઇતિહાસ કે આ મંદિરનો ઇતિહાસ શું છે, આ રિપોર્ટની અંદર એક ઝલક જોઈએ। વિશ્વમાં હનુમાનજી તેમજ મકરધ્વજજી પિતા પુત્રનું એકમાત્ર અવિનાશી મંદિર ભારત ભૂમિ ગુજરાતના ઓખાબેટ દ્વારકા ટાપુ પર લાખો વર્ષ પુરાણું અવિનાશી દાંડી હનુમાન મંદિર છે। અહીં રાવણ ભગવાન રામ લક્ષ્મણને બંદી બનાવી પાતાળ લોકમાં લઈ ગયો હતો, ત્યારે અહીં દ્વારપાળ રહેલા તેમના પુત્ર મકરધ્વજ સાથે થયેલ આજે પણ આ અવિનાશી ભૂમિ પિતા પુત્રના મિલનની સાક્ષી પુરાવે છે। આ મંદિરની વિશેષતા એ છે કે હનુમાનજીની મૂર્તિ એક વર્ષે એક ચોખાના દાણા જેટલી જમીનમાં જાય છે અને પુત્ર મકરધ્વજની મૂર્તિ ચોખાના દાણા જેટલી ઉપર આવે છે। એવું મનાય છે કે હનુમાનજીની પૂરી મૂર્તિ જમીનમાં સમાઈ જશે ત્યારે કળિયુગ સમાપ્ત થશે। આજે પણ આ અવિનાશી દાંડી હનુમાન મંદિર પર ભક્તજનો સમુદ્રની જળયાત્રા કરી આવે છે। અહીંના દર્શન માત્રથી ભક્તજનોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે। મંદિરના સંચાલકો દ્વારા છેલ્લા 2 દાયકાથી ભોજન પ્રસાદીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ નિખિલ વ્યાસ। दो हनुमान जी के स्वरूप के आप लोग दर्शन कर रहे हैं। उसमें छोटे हनुमान जी है, बड़े उनके पुत्र है मकरध्वज। ये पिता पुत्र का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां हनुमान जी अपने पुत्र के साथ विराजमान है। हनुमान जी जब लंका दहन करके लौट रहे थे तो अपनी पूंछ बुझाने के लिए वो समुद्र के जल में गए थे। उस वक्त उसकी पसीने की बूंदे समुद्र के जल में गिरी। वो बूंदे मकरी नाम की मगरमच्छ ने ग्रहण कर ली, तो इनके प्रभाव से हनुमान जी के ये पुत्र मकरध्वज जी का जन्म हुआ था। किंतु उस वक्त पिता पुत्र एक दूसरे को जानते नहीं थे। रामायण काल में अहिरावण और महिरावण नाम के 2 मायावी राक्षस राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर बलि देने के लिए पाताल ले गए, तो हनुमान जी राम लक्ष्मण की खोज करते हुए इस स्थल पर आए थे। यहाँ पर आकर हनुमान जी को पाताल द्वार मिला था। द्वार पर आकर हनुमान जी ने देखा तो द्वारपाल के रूप में उनके ही बेटे मकरध्वज खड़े थे। पिता पुत्र एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो जैसे ही हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश किया, दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। हनुमान जी सोचने लगे कि मेरे एक प्रहार से कोई दोबारा उठ नहीं पाता, तो ये महाबली है कौन जो बार बार मुझसे युद्ध कर रहा है। युद्ध चल रहा था, उसी दौरान मकरध्वज जी की माता आ गई। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि प्रभु आप ये किसे युद्ध कर रहे हैं, ये तो आपका पुत्र है। हनुमान जी बोले मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कैसे। तब मकरी ने बताया कि आपके प्रश्वेद बिंदु से जन्मा हुआ ये आपका पुत्र मकरध्वज है। तो इस प्रकार पिता पुत्र का युद्ध भी इसी भूमि पर हुआ, उनका मिलन भी इसी स्थल पर हुआ। फिर हनुमान जी ने पाताल में जाकर पंचमुखी रूप धारण किया और अहिरावण का सेना सहित संहार करके प्रभु श्री राम को बंदी से मुक्त करवा के इसी भूमि से वापस ले गए। इस मंदिर की विशेषता यह है कि हनुमान जी छोटे हैं, बेटे बड़े हैं। उसके पीछे ऐसी दंत कथा है कि कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण हनुमान जी धीरे धीरे पाताल की ओर जा रहे हैं, मकरध्वज पाताल से बाहर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी की यह मूर्ति पाताल में चली जाएगी, कलयुग समाप्त हो जाएगा। सभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि हनुमान जी के पास शस्त्र के रूप में गदा होती है, किंतु यहाँ उसके पास मुगदल का दंड है। दंड होने के कारण यह दांडी वाले हनुमान कहलाते हैं। हनुमान जी का मुखारविंद आप देखेंगे तो मानव स्वरूप है। सभी मंदिरों में हनुमान जी वानर स्वरूप में विराजमान होते हैं, किंतु यहाँ उनका प्रागट्य मानव रूप में हुआ है। ये स्वयंभू मूर्तियाँ हैं। यहाँ पिछले 30 सालों से 365 दिन मंदिर की ओर से निःशुल्क भंडारा चलता है। रहने की और भोजन की सुंदर व्यवस्था है। हर रोज 300 से 400 लोग यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो बहुत प्राचीन और सिद्ध जगह है।